Hey everyone, surprised to see me in a new background। हाँ बच्चों, आज मैं आपको कोई एक्सरसाइज कोई सम एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बट मैं इन जनरल मैथमेटिक्स कैसे पढ़ें इसकी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी। Children, you must have heard from your parents, your relatives, your friends that mathematics is a difficult subject and has to be practiced regularly। बच्चों, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि मैथ्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इनफैक्ट आई वुड से मैथ्स इज अ मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट। हाँ, रेगुलर प्रैक्टिस की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। सो रेगुलरली प्रैक्टिस ही हमें मैथमेटिक्स में शार्प कर सकती है या हमें इम्प्रूव कर सकती है। बच्चों, जो स्ट्रैटेजी मैं आपसे शेयर करूंगी, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप अपना टारगेट अचीव कर पाओगे। आप बोर्ड्स में और अपनी रिस्पेक्टिव क्लासेस में डेफिनेटली 100% स्कोर कर सकते हो। ऑल्दो दिस स्ट्रैटेजी इज नॉट न्यू फॉर यू, ये स्ट्रैटेजी आप दूसरे सब्जेक्ट्स में लगाते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में कैसे इसको अप्लाई करें ये अभी तक आप लोगों को किसी ने बताया नहीं होगा। सो मैथमेटिक्स में क्या स्ट्रेटजी हम फॉलो करें कि हमारी मैथमेटिक्स इम्प्रूव हो। उसके लिए देखो बेटा, आपको फ्लो डायग्राम या फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ना होगा। अभी मैंने आपसे कहा कि फ्लो चार्ट, दिस प्रोसेस इज नॉट न्यू फॉर यू, बट मैथमेटिक्स में कैसे अप्लाई करें। देखो, फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू व्हेनेवर यू आर रीडिंग योर चैप्टर, आई मीन यू कंप्लीटेड योर चैप्टर, जब आपने अपना मैथ्स का कोई चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आप अपने आप से पेन कॉपी लेके बैठिए और उस चैप्टर को समराइज करिए। समराइजेशन का मतलब है आप टॉपिक का नाम लिखिए। लेट्स सपोज मैं क्लास 10th का चैप्टर 4 लेती हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हेडिंग में आई विल बी पुटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है वो लिखूंगी, विच इज ax² + bx + c = 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, दैट मीन्स डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं 3 मेथड इसमें अप्लाई करूंगी। वन इज योर फैक्टराइजेशन मेथड, और आई कैन से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। देन वी हैव क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड और श्रीधर आचार्य's मेथड, एंड thirdly we have method of completing the square. So by these 3 ways I can solve my quadratic equation. After that I will get a topic nature of roots, how to find nature of roots. So nature of roots निकालने के लिए आपको पता है कि b² - 4ac मुझे अप्लाई करना होता है। अगर b² - 4ac comes out to be equal to 0, then you say roots are equal and real. अगर b² - 4ac नेगेटिव आता है तो आप कहते हैं कि रूट्स आर इमेजिनरी। अगर b² - 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आप कहते हैं कि रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। So this is how I summarized this chapter. Of course you will be having word problem in this chapter also, और उनकी भी एक स्ट्रेटेजी है। जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम्स करें, चाहे किसी भी क्लास की हो, चाहे वो 9th की हो, 10th की हो, 11th की हो या 6th की हो, always try to frame the rough sketch of the given question. जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हो, I always say that go by diagram. अगर आप डायग्राम बना लेते हो तो आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व हो जाता है। लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। इफ आई वांट टू फाइंड आउट टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुज हाइट एंड रेडियस इज गिवन, तो मैं अपने फिगर में एक सिलेंडर ड्रॉ कर लूंगी और मुझे ये पता है कि सिलेंडर के टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट सर्फेसेस सर्कल होते हैं, तो उनका एरिया आई नो दिस इज πr²। तो मैं वही फिगर में लिख लूंगी दैट दिस इज πr² एंड दिस इज πr², and the area of circular region is, or I can say circular part is 2πrh. So my total surface area formula now becomes 2πr² + 2πrh. So this is the formula I have framed in the figure only. Now what I have to do? I have to just put the value of h and r. Okay, so this is an example. Let's take an example of class 12th. Let's take chapter 5 which is continuity and differentiability. तो इसको कैसे आप समराइज करोगे? आपको इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हैं, अगर वो याद आ जाएंगे तो आपको हर चीज याद आ जाएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी इस चैप्टर को एक बार अपने टीचर के साथ पढ़ चुके हैं।
तो अगर आप समराइज कर रहे हैं तो कैसे करोगे? आप समराइज करोगे, स्टार्ट विद द चैप्टर नेम दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो वो लिखिए, इनके फॉर्मूले लिखिए। उसके बाद आपके पास कंपोजिट फंक्शंस होते हैं। जब आप कंपोजिट फंक्शंस, या मैं कहूं कि डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेटिव्स अगर मुझे निकालने हैं, तो इसमें आई हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। तो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं उनको डिफाइन कर लीजिए। लाइक आई हैव कंपोजिट फंक्शंस, देन आई हैव चेन रूल टाइप ऑफ फंक्शंस, I have parametric functions, inverse trigonometric functions, log and exponential functions, then I have explicit and implicit functions. So these are the different functions which you are getting under the heading derivatives. Okay, so if you know all the names, then आपने जब ये चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको ये भी पता है कि इस टॉपिक में हम क्या करते हैं। अगर लॉग है तो मैं लॉग किन क्वेश्चंस में अप्लाई करती हूँ। अगर मैंने लिखा है चेन रूल तो मैं चेन रूल किस क्वेश्चंस में अप्लाई करती हूँ, तो ये मुझे पता चल जाता है कि व्हेन इट इज गिवन इन क्वेश्चन फॉर्म और इन प्रोडक्ट फॉर्म, देन आई हैव टू अप्लाई क्वेश्चन रूल। पैरामीट्रिक फॉर्म है तो पैरामीट्रिक फॉर्म जब मैं वर्ड यूज कर रही हूँ तो उस पैरामीट्रिक फॉर्म का मुझे मतलब जब पता है तो मुझे ये भी पता है कि उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और उसके बाद इस टॉपिक में हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आता है, एंड देन वी हैव एमवीटी दैट इज मीन वैल्यू थ्योरम। अब मीन वैल्यू थ्योरम में भी वी हैव टू पार्ट्स, वन इज रोल्स थ्योरम एंड अनदर इज मीन वैल्यू थ्योरम। अब नाउ रोल्स थ्योरम में भी वी हैव 4 पॉइंट्स एंड फॉर एमवीटी अगेन वी हैव 3 पॉइंट्स। क्या क्या है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए इन द क्लोज्ड इंटरवल, डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन द ओपन इंटरवल। रोल्स थ्योरम के लिए आई एम टेलिंग यू इट शुड बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। Thirdly, it should be FA equal to FB and then F dash C equal to 0. So similarly, we have 3 points for MVT. Now, this is just verbally I have told everything to you. But how you are going to make this flow chart that I am going to show here. अभी आपने देखा कि मैथमेटिक्स को हम फ्लो चार्ट से कैसे पढ़ते हैं। अगर आप समराइज कर पाएंगे अपने आप से किसी भी चैप्टर को, तो आई एम श्योर कि आपको उसकी टर्मिनोलॉजीज, आपके उसके फॉर्मूले सब याद हैं, और याद भी नहीं है अगर, तो हम एक बार फिर रिकॉल कर सकते हैं। तो ऐसे जब आप किसी चैप्टर को अपने आप से समराइज कर पाते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो चैप्टर आपको बाय हार्ट लर्न हो चुका है, या बाय हार्ट आप उसमें जो है मास्टर बन चुके हैं, और आप में अब इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अपने फ्रेंड्स को या और किसी को भी उस चैप्टर को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ये स्ट्रैटेजी आप अपने मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए अप्लाई करिए, and definitely you will be getting good marks in your boards or in your respective classes. I am looking forward for your responses. Please do write in the chat box whether this video has helped you or not. Thank you.